नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आया हूं अपने चैनल के ऊपर। आप लोगों का कमेंट था आईवीएस के बारे में। मैंने सभी का कमेंट आज रीड किया हूं बैठ के। मैं बताना चाहता हूं आईवीएस वालों को एकदम क्योर हो जाएंगे वो। 100 तो नहीं कर सकता क्योंकि 100% तो डॉक्टर भी कोई गारंटी नहीं ले सकती इसके बारे में, लेकिन 90% आप लगभग व्यक्तियों की साइको प्रॉब्लम होती है। ब्रेन में जो न्यूरो सेल्स होते हैं, सेरोटोनिन लेवल प्लस इंडोर्फिन और सारे जितने भी केमिकल हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स का इनबैलेंस हो जाना ही हमारा ब्रेन को तड़पाता है। और अगर ब्रेन तड़पती है तो हमारी आंतें ख़राब होती है। और जब आप जानते ही होंगे कि आंतें जब ख़राब हो गई शरीर की, जो प्रमुख अंग होती है, तो हमारा दिमाग सही ढंग से काम करना बंद कर देता है, जिससे आईबीएस वालों में लगभग 80% में ये केसेस में देखा गया है कि वो अगर कुछ भी करे तो उसका ब्रेन लगातार रीड करते रहता है। कभी गौर कीजिएगा, जिनके पास आईबीएस हो तो वो गौर करेंगे कि उनका ब्रेन लगातार रीड करते रहेगा, एकदम मतलब कि लगातार चलते रहेगा। सोए हैं तो भी चलेगा, बैठे हैं तो भी चलेगा, कोई वर्क कर रहे हैं तो काम में मन नहीं लगेगा, नोट वर्किंग में मन नहीं लगेगा, कोई अच्छे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि उनका ब्रेन ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स पे बैठ जाती है। जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं 10 सालों से इस पे लगा हूँ। अब जाके मैंने 80% इसको सोल्व कर लिया है खुद से, लेकिन मुझे भी साइको की मदद लेनी पड़ी है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इसमें सबसे बड़ा उत्तम चलते हैं अब इसके जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर। अगर कोई व्यक्ति साइको के दवा खा रहे हैं तो उनको ध्यान देने वाली बात क्या है कि कौन सी दवा शूट कर रही है उनके ऊपर। अगर आपको घबराहट है, डर के साथ आईबीएस का प्रॉब्लम है, डर होती है, कब्जियत हो जा रही है, आईबीएस सी है या डी है, तो अगर मान के चलिए कि आपको ऐसी बातों में नहीं होनी चाहिए आपके अंदर कि जिसमें नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव थॉट्स का बहुत ज़्यादा मतलब कि ध्यान देनी है। तो जितने भी आईबीएस वाले हैं, अगर आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो उसमें एक बहुत ही कॉमन चीज़ है साहब। कॉमन चीज़ क्या है मैं बता देता हूँ। कॉमन ये है आईबीएस में, क्योंकि उनका माइंड है जो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा रीड करती है। नेगेटिव चीज़ इतना ज़्यादा रीड कर लेती है कि मतलब कि पॉजिटिव वो रीड ही नहीं कर पाती है ब्रेन। आप अगर उसको कितनों समझाओ, कोई भी अगर गलत घटना हुई वो ब्रेन आपका बहुत जल्दी रीड करेगा। कोई अगर व्यक्ति आपको अच्छी घटना या अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो रीड नहीं करेगा कि साला मुझे वैसा बनना है तो मैं वैसा बन जाऊं, लेकिन वो रीड नहीं करेगा। लेकिन नेगेटिव बात, अगर मान के चलो कहीं पे कोई बीमारी हो गई, किसी को कोई भी बीमारी हो गई, आप ब्रेन को अगर देखा कि आपके आसपास अगर कोई बीमार पेशेंट है या बीमारी है, तो देखना वो ब्रेन तुरंत रीड कर लेगी अपने ऊपर, अरे ये लक्षण हम में है, कहीं ये बीमारी मुझे तो नहीं है। अब ब्रेन उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देता है। जो ही उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देता है, बॉडी, एक माइंड जो है वो माइंड कहता है कि इसका इलाज कराना चाहिए, इसकी जांच कराना चाहिए। जब तक पेशेंट उसकी जांच ना करा लेता है, जब तक वो नेगेटिव नहीं पा लेता है, तब तक उसका ब्रेन शांत नहीं होता है। तो उसी तरह से आईबीएस है। जब तक आपका ब्रेन में कॉन्स्टिपेशन आईबीएस है तो ब्रेन कॉन्स्टेंट हो गया है कि हमको साला कब्जियत रहता है, लगातार सर्वा कब्जियत रहता ही है, तो ब्रेन उस पर कॉन्स्टेंट हो जाता है। जब तक आपका कब्जियत ठीक नहीं होता है तब तक ब्रेन उसी के बारे में सोचते रहता है कि कहीं ना कौन सा बीमारी हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। और जितना ब्रेन उस पर सर्च करता है उतना ही ज़्यादा वो बढ़ते चला जाता है। उसी मेथड को आपको तोड़ना है। वो टूटेगा कैसे, चलते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले सुबह उठ के 4 बजे उस पेशेंट को अनुलोम विलोम प्राणायाम एकदम बहुत ज़रूरी है करना। मात्र ज़्यादा नहीं, 10 मिनट से शुरू कीजिए प्रतिदिन। 10 मिनट एकदम नेसेसरी मान लीजिए कि हमको डेली बेसिस पे करना है। 3 महीने में आपका
बहुत ही परफेक्टली रिजल्ट आएगा साहब। और देखिएगा कि अगर आईबीएस में इम्प्रूव नहीं हुआ, ठीक है, तो साइको की आप दवा ले ही रहे होंगे। तो इतना ध्यान देना है कि वही दवा लें जिसमें सेरोटोनिन लेवल आपको बढ़ाता है, हैप्पीनेस को बढ़ाता है। और जितना खुश रहना सीखिएगा उतना जल्दी ही आईबीएस ठीक होगा। और दूसरी बात, अपने शरीर को आप क्या करें, अपने शरीर को एक ऐसे मेथड में ढालें कि उसे कभी ब्रेन को रेस्ट करने ही ना दें, शारीरिक कार्य करते ही रहें, लगातार करें, इतनी करें कि जिसके बाद में आपको लगे कि नहीं, मैं इस कार्य को पूरी तरह से कर रहा हूँ, और उस पर कॉन्स्टेंट करें। ये नहीं कि उस पर, लेकिन ये हो नहीं पाता है साहब, मैं देखा हूँ। आप कितनों ब्रेन को कॉन्स्टेंट करेंगे तो, लेकिन ब्रेन आपको वो क्या करेगी कि ब्रेन आपका जो है उस काम पे फोकस होने नहीं देगा, आपको उस काम पे फोकस करने दे देता है जो आपके पाले में नहीं है, समझे कि नहीं। लेकिन वहाँ भी जाइएगा तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन हर जगह पे जाइएगा, कितना अच्छा काम आप ढूंढिएगा तो ब्रेन आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। आप अनुलोम विलोम कीजिए, साइको की दवा लगातार खाइए, 6 महीने 5 महीने जितने दिन डॉक्टर सलाह देते हैं, फिर उसके बाद दवा पे आप एक्टिवेट हो जाइए। फिर दवा पैकेट में भी रखिएगा, तो आपका ब्रेन कहेगा, जब भी ब्रेन में वैसा दिक्कत होगा तो ब्रेन को यही समझा देना है कि मेरे पास तो दवा है, मेरे पास दवा है। ब्रेन समझ जाएगा कि अरे इसके पास तो इलाज है ही, हम क्यों इसको सता रहे हैं। क्योंकि आईबीएस वालों में अधिकतर में देखा जाता है कि 2 तरह के माइंड हो जाते हैं। तो मैं वीडियो लंबी हो रही है, इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप योगा प्राणायाम पे ज़्यादा ध्यान दें, और प्लस में जिनको आईबीएस में माइंड से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो कोशिश करें कि साइको की दवा कुछ दिन लें। मैं तो 2 सालों से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने लगभग 6 महीने से ट्रीटमेंट लिया है, और फिर वो दवा को पास में रखता हूँ। जब भी दिक्कत होती है तो एक टैबलेट ले लेता हूँ। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।